और हमने लास्ट जो टॉपिक लिया था वो था एंटीडोट्स। आज जो हम करने वाले हैं वो एंटीडोट्स का थोड़ा सा और ब्रॉड कि डिफरेंट टाइप ऑफ पॉइजनिंग किस तरह से होती है। मैंने लास्ट टाइम सिर्फ एक आपको थोड़ा सा हिंट दिया था कि किस टाइप की ड्रग्स होती है डिफरेंट टाइप ऑफ पॉइजनिंग में। आज हम उसको और थोड़ा सा मैकेनिज्म वाइज डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो हम लेते हैं सबसे पहले हैवी मेटल पॉइजनिंग। क्या होती है हैवी मेटल पॉइजनिंग? जैसे ही आपको हैवी मेटल अगर दिमाग में पूछा है तो आपको सिर्फ तीन जनरली जो पॉइजनिंग रहती है वो तीन मेटल से बहुत ज्यादा टॉक्सिसिटी होती है। वो है आपका एक आर्सेनिक, एक हो गया आपका लेड, एक हो गया आपका मरकरी। आर्सेनिक, लेड एंड मरकरी, इस तरह से भी आप इसको देख सकते हैं। क्या यूज होता है हैवी मेटल की पॉइजनिंग में और किस तरह से उस एंटीडोट का एक्शन होता है? तो जनरली जो हैवी मेटल पॉइजनिंग होती है उनको चिलेटिंग एजेंट से ट्रीट किया जाता है। डिफरेंट टाइप ऑफ चिलेटिंग एजेंट जो क्या करेंगे, इन हैवी मेटल के साथ में चिलेट या फिर रिंग टाइप कॉम्प्लेक्स बना लेंगे और इसको हमारी बॉडी से एलिमिनेट कर देंगे, तो ये पॉइजनिंग खत्म हो जाएगी। तो जनरली जो यूज करते हैं वो मैंने आपको पहले भी बताया था, डाइमर कैप्रोल, जिसको हम बाल भी बोलते हैं। तो डाइमर कैप्रोल को यूज करते हैं बाल। ब्रिटिश एंटी लेविसाइड इसका नाम है। ये क्या करता है, हैवी मेटल्स के साथ में चिलेट बना के उनको बॉडी से निकाल देता है। और अगर आपको पूछे कहीं तो डीमावल भी आप बोल सकते हैं। डीमावल, DIMAVAL, डीमावल इज नॉट डाइमर कैप्रोल बट इट्स रिलेटेड टू डाइमर कैप्रोल। लाइक ऐसे कुछ चिलेटिंग एजेंट होते हैं जिसकी वजह से ये क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं और हमारी बॉडी से हैवी मेटल की पॉइजनिंग कम हो जाती है। या फिर आपने नाम पढ़ा ही होगा EDTA। तो डाई कैल्शियम इडिटेट को भी यूज करते हैं हम। तो इसमें आप EDTA भी लिख सकते हैं। इसके EDTA के रिलेटेड कंपाउंड्स जो होंगे उनको यूज करेंगे। एक और आपका रहता है डी पेनिसिलामिन। तो ये आपको 2-4 एंटीडोट है जो कि अगर आपको जनरली आपको पता होता है वो डाइमर कैप्रोल या फिर बाल या फिर ब्रिटिश एंटी लेविसाइड के बारे में ही पता होता है। लेकिन अगर आपको कहीं इंटरव्यू या फिर किसी एग्जाम में पूछ ले तो वहां पे आपको डीमावल भी दिया जा सकता है, EDTA के कॉम्प्लेक्सेस भी यूज कर सकते हैं। एक और है आपका DMSA, ये भी यूज होता है, ये भी एज अ चिलेटिंग एजेंट। क्या करेंगे, हैवी मेटल्स की टेंडेंसी होती है मेटल की कि वो कॉम्प्लेक्स बनाता है, तो ऐसे एजेंट जो उनके साथ में चिलेट बना ले और उस रिंग को इजीली बॉडी से रिमूव कर दे। तो ये हो गया आपका, क्या हो गया, मेटल पॉइजनिंग। हैवी मेटल की जो पॉइजनिंग होगी उनको चिलेटिंग एजेंट के मैकेनिज्म से हम बॉडी से बाहर निकाल। तो ये पेस्टिसाइड्स और रोडेंटिसाइड्स में भी हमको कुछ ऐसे कंटेंट है। अगर आपने नाम सुना हो तो काउमेरिन। काउमेरिन से हमको एक ड्रग मिलती है जिसका नाम है वारफरीन। वारफरीन ड्रग मिलती है जो कि ब्लड को थिन करने के काम आती है। और अगर इसकी रोडेंटिसाइड्स की इसका अगर अमाउंट ज्यादा हो जाए, ओवरडोज हो जाए काउमेरिन का या रोडेंटिसाइड रिलेटेड जो कंपाउंड्स हैं उनका, तो उसकी वजह से हमारी बॉडी में पॉइजनिंग होगी। तो उसके लिए हम ट्रीटमेंट के लिए लेंगे विटामिन K1। ठीक है, विटामिन K1 यूज आता है आपके ब्लड क्लोटिंग फैक्टर्स के अंदर। तो जैसे रोडेंटिसाइड्स में काउमेरिन है, काउमेरिन से वारफरीन मिलता है। वारफरीन ब्लड को थिन करता है, लेकिन थिक करने के लिए फिर हम K1 यूज करते हैं। अगर इसकी पॉइजनिंग हो जाती है तो एज अ एंटीडोट हम यूज करेंगे K1 का।
बात करते हैं पेस्टिसाइड्स का। तो पेस्टिसाइड्स ऑर्गेनोफॉस्फोरस एजेंट और कार्बामेट्स, मैंने पहले भी आपको बताया है, इसमें दो ड्रग देते हैं आप एज अ एंटीडोट, आप देते हैं एट्रोपिन और एक देते हैं आप प्रेलिडोक्सिन। तो ऑर्गेनोफॉस्फोरस एजेंट और कार्बामेट से रिलेटेड जितनी भी पॉइजनिंग है उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए आप यूज करते हैं एट्रोपिन और प्रेलिडोक्सिन। तो ये आपका कंप्लीट होता है पेस्टिसाइड्स एंड रोडेंटिसाइड। आपको एग्जाम में पूछ ले पेस्टिसाइड्स लाइक, पेस्टिसाइड नहीं पूछेगा, ऑर्गेनोफॉस्फोरस एजेंट पूछ लेगा, तो उसके लिए आप जो एंटीडोट यूज करेंगे वो क्या है, एट्रोपिन या फिर प्रेलिडोक्सिन अगर दिया हुआ हो तो। ये हो गया आपका। कार्बामेट्स भी अगर आपको पूछे तो आप ये बता सकते हैं एट्रोपिन दिया जाता है। रोडेंटिसाइड्स अगर दिया हो, काउमेरिन अगर दिया हो, वार्फेरिन पॉइजनिंग दिया हो, तो आपको बोलना है विटामिन K1 एज अ एंटीडोट यूज किया जाता है। कुछ पॉइजनिंग ऐसी होती है जिसके अंदर हम डिफरेंट टाइप ऑफ डाइज भी यूज करते हैं, जैसे थेलियम की अगर पॉइजनिंग होगी, देखो अगर कोई भी पर्सन है वो इंडस्ट्री में वर्क कर रखा है, जो केमिकल इंडस्ट्री में वर्क कर रहा है, तो वो किसी न किसी फ्री रेडिकल या किसी भी पॉइजनिंग के कांटेक्ट में आ सकता है, जिसकी वजह से उसकी बॉडी पे इफेक्ट पड़ सकता है। तो थेलियम की पॉइजनिंग के लिए हम यूज करते हैं प्रशियन ब्लू कलर डाई। तो और ये आपका आएगा मिथाइलिन ब्लू, ब्रोमेट्स, क्लोरेट्स और नाइट्रेट्स, ब्रोमेट्स, क्लोरेट्स और नाइट्रेट्स रिलेटेड जितनी भी पॉइजनिंग है उसके लिए हम यूज करते हैं मिथाइलिन ब्लू यूज होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं नाइट्रेट्स रिलेटेड, जैसे कुछ ड्रग भी हो गई, जैसे डेप्सोन हो गई। डेप्सोन कौन सी ड्रग है जो कि आपकी यूज आती है किसके अंदर, वो आएगा आपका लेप्रोसी के अंदर। तो ये आप देख लें डेप्सोन, क्योंकि जब आप डेप्सोन की स्ट्रक्चर देखोगे तो उसमें NO2 ग्रुप होता है। तो नाइट्रेट्स डेप्सोन से रिलेटेड अगर पॉइजनिंग है तो उसमें भी मिथाइलिन ब्लू यूज करेंगे। और अब कुछ कंपाउंड जैसे बोटुलिनियम, ये आपने कॉमनली यूज सुना होगा, बोटुलिनियम जो कि ऑब्टेन होता है क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनियम से। तो उसके लिए आपको इसमें एंटीटॉक्सिन बनाए जाते हैं, तो इसमें दिया जाता है एंटीटॉक्सिन बना के। स्नेक बाइट पे हम देते हैं वेनम, ठीक है, जो इसका एंटीटॉक्सिन होता है, इसको हम बोलते हैं एंटीटॉक्सिन्स। मशरूम पॉइजनिंग या फिर आइसोनियाजिड से रिलेटेड जो भी पॉइजनिंग है, ठीक है, आइसोनियाजिड मशरूम पॉइजनिंग में आप देते हैं पाइरिडोक्सिन जो कि है विटामिन B6। और आप आइसोनियाजिड भी ड्रग का नाम सुना होगा आपने, जो कि है आपकी एंटी TB ड्रग, जिसमें भी आप एज अ सब्स्टिट्यूट या फिर सप्लीमेंट भी आप B6 लेते हैं पाइरोडेक्सिन। तो यहाँ पे हो गई हमारी कुछ डाइज भी यूज की जाती है पॉइजनिंग के अंदर एज अ एंटीडोट। तो थेलियम की पॉइजनिंग होती है तो प्रशियन ब्लू डाई का यूज किया जाता है। ब्रोमेट्स, क्लोरेट्स, नाइट्रेट्स, नाइट्रेट रिलेटेड ड्रग यानी कि डेप्सोन की पॉइजनिंग हुई है तो वो वहाँ पे आप यूज करेंगे मिथाइलिन ब्लू। यहाँ पे आगे बॉटुलिनियम यानी कि कुछ एंटीटॉक्सिन्स भी यूज किए जाते हैं, जो कि बॉटुलिनियम एंटीटॉक्सिन बॉटुलिनियम की ही पॉइजनिंग में दिया जाता है। स्नेक बाइट पे वेनम दिया जाता है। और मशरूम पॉइजनिंग या फिर आइसोनियाजिड जो कि एंटी TB ड्रग है, एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग है, उसमें पाइरिडोक्सिन या विटामिन B6 का यूज किया जाता है। तो ये आपकी कुछ और हो गई। अब मैं आपको एक और बताती हूँ नर्व एजेंट्स जो कि आपके ब्रेन में होते हैं, न्यूरॉन्स को डेड कर देती है। और इसकी पॉइजनिंग अगर हो जाए तो आपको एट्रोपिन और प्रेलिडोक्सिन, अगेन ये दो ड्रग है जो एंटीडोट यूज किया जाता है। फर्दर हम बात करते हैं डिप्रेशन एंटी डिप्रेसेंट एजेंट, जैसे ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट एजेंट या फिर कोई भी एंटी डिप्रेसेंट है तो उनके लिए एंटीडोट दिया जाता है आपका सोडियम बाइकार्बोनेट और लिपिड इमल्शन। अगर कोई एनेस्थेटिक की पॉइजनिंग हुई है तो भी ये चीज दे सकते हैं। एनेस्थेटिक या एंटी डिप्रेसेंट कोई ड्रग आपकी दी हुई है, उसका ओवरडोज हो चुका है, वहाँ पे पॉइजनिंग हो गई है, तो आपका लिपिड इमल्शन वहाँ पे वर्क करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल लोकल एनेस्थेटिक में आप ले लें ब्यूपीवा केन की, अगर आपकी बॉडी में ज़्यादा
ज़्यादा उसकी डोज हो गई है तो लिपिड इमल्शन के थ्रू क्या होगा, वो आपकी पॉइजनिंग की जो लेवल है उसको डिक्रीज करेगा। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है एंटी डिप्रेसेंट और एनेस्थेटिक रिलेटेड जो भी कंपाउंड है उनकी पॉइजनिंग में एंटीडोज वो यूज करते हैं। और दो चार जो था मैंने बता दिया आपको बेंजोडाइजेपिन्स के बारे में, एक आपको एन एसिटाइलसिस्टीन के बारे में भी बताया जो कि एसिटामिनोफेन, पैरासीटामोल या फिर कोबाल्ट रिलेटेड पॉइजनिंग है तो उसमें एन एसिटाइल सिस्टीन का यूज होता है, ऐसा कंपाउंड जो कि पैरासीटामोल की पॉइजनिंग को रिड्यूस करता है। पैरासीटामोल ले रहे हैं ठीक है, लेकिन उसका ओवरडोज अगर हो जाता है बॉडी में तो वो एक ऐसा कॉम्प्लेक्स बना लेता है जो हमारी म्यूकस मेम्ब्रेन को धीरे धीरे थिन करने की कोशिश करता है, तो जिसकी वजह से अंदर से हमारा पॉइजनिंग हो जाता है, डैमेज हो जाता है पूरा। तो उसमें जो ड्रग हम बात करते हैं एन एसिटाइल सिस्टीन की, सिस्टीन फॉर द पीसीएम, इसी का ही नाम है एसिटामिनोफेन। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ये आपको सेशन कैसा लगा, काइंडली लाइक शेयर एंड